बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है सनातन धर्म का दुश्मन और अधर्मी नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोग के बारे में संदेश। आप लोग के सामने एक वाकया पेश कर रहा हूँ ताकि उससे कुछ सीख मिल सके। अनपढ़ और गंवार लोग का एक गांव था। वो लोग सनातन धर्म से वाकिफ नहीं थे, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था। मगर एक नरसिम्हानंद सरस्वती जैसा ढोंगी उनके गांव में महात्मा बना बैठा था। गांव वाले उससे परेशान थे और वो तलाश में रहे कि यदि कोई अच्छा विद्वान महात्मा मिल जाए तो हम उसको अपनी जजमानी, अपने गांव की जजमानी दे देंगे। गांव वाले सभी एक दिन अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उनकी नज़र एक महात्मा पर पड़ी जो अपना एक झोला लिए हुए उसमें अपने किताब डाले हुए जा रहे थे। गांव वालों ने महाराज को रोका और उनसे बातचीत की और बातचीत से उन्हें एहसास हो गया कि ये महाराज बहुत ज्ञानी हैं, ये हमें सनातन धर्म सिखा सकेंगे। गांव वालों ने महाराज से गुजारिश किए कि महाराज आप हमारे गांव की जजमानी ले लो और हमें सनातन धर्म का ज्ञान सिखाते रहो। मगर गांव वालों ने एक शर्त रखी कि हमारे गांव में जो पुराने महात्मा हैं उनसे आपको मुनाजरा करना होगा और अगर आप उनसे ज़्यादा विद्वान साबित हुए, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे साबित हुए तो हम उनको हटाकर आपको अपने गांव की जजमानी दे देंगे। महाराज हकीकत में विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। उन्होंने हामी भर दी और वो मुनाजरे के लिए तैयार हो गए पुराने ढोंगी के साथ। उन्हें यकीन था कि मैं तो विद्वान हूँ और मुझसे बेहतर कोई विद्वान यहाँ है नहीं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। इसलिए उन्होंने मुनाजरे के लिए हामी भर दी। महाराज ने ये भी तय कर लिया कि और साबित कर दूंगा कि मैं ज्ञानी हूँ और इस इलाके में मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी कोई भी बंदा नहीं है इस वक्त। गांव वाले उनको अपने गांव में ले गए और पुराने पाखंडी के सामने पेश कर दिया और मुनाजरा करवाना शुरू कर दिया। पुराने और ढोंगी ने नए महाराज से पूछा कि महाराज आपको धर्म का कितना ज्ञान है और आपने कितना पढ़ा है। नए महाराज ने कहा कि मुझे धर्म का इतना ज्ञान है, मैं चारों वेद को पढ़ा हूं। ढोंगी ने गांव वालों के सामने कहा कि महाराज आप तो हमसे आधा पढ़े हो। महाराज चौंक गए और पूछे कि महाराज आप और कितना पढ़े हैं। ढोंगी ने कहा कि मैं 4 वेद पढ़ा हूं, 4 वेदनी पढ़ा हूं। इस पर गांव वालों को लगा कि पुराने महाराज ही ज्यादा पढ़े हैं, इसलिए उन्हें ही जजमानी पर रखा जाए और नए वाले को भगा दिया जाए। गांव वालों ने नए महाराज की पोथी पत्री छीन ली, उनके किताब का झोला छीन लिया और उनको अनपढ़ बताकर उनको गांव से भगा दिया। महाराज दुखी होकर अपने घर चले गए और बहुत मायूस रहे, बहुत नर्वस रहे। महाराज का अनपढ़ और गंवार भाई भी था। उसने देखा कि भाई बहुत नर्वस और मायूस हैं तो उसका कारण पूछा कि भैया बताइए आप क्यों नर्वस हैं, क्यों मायूस हैं, इतना दुखी क्यों हैं। महाराज ने ढोंगी महाराज और उनके गांव वालों के करतूत का वाकया सुनाया तो अनपढ़ भाई ने कहा कि आप चिंता मत करो, उन लोगों से और उस ढोंगी महाराज से मैं निपट लूंगा। एक दिन महाराज के अनपढ़ भाई ने गांव भर से कागज पत्र जमा किए
कुछ पुरानी किताबें भी जमा की और एक बोरे में भरा और उस बोरे को एक गधे पर लाद कर उसी गांव की तरफ वो रवाना हो गया। गांव वालों ने देखा कि ये महाराज तो बहुत सारे किताब लेके चल रहे हैं और उनकी किताब इतनी है कि गधे का बोझ है, इसलिए ये ज्यादा विद्वान होंगे, इनको रोका जाए और इनको अपने गांव की जजमानी दे दी जाए। इसलिए गांव वालों ने उनको भी रोका, अपने पुराने महाराज से मुनाजरा करने की भी शर्त रखी। इस अनपढ़ भाई ने उनकी शर्त मंजूर कर ली। गांव वालों ने नए महाराज को लेकर पुराने महाराज के सामने पेश किया और बातचीत का सिलसिला शुरू करवाया, मुनाजरा शुरू करवाया। पुराने महाराज को तो ये घमंड था कि ये भी पढ़े होंगे तो कितना पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे तो 4 वेद पढ़े होंगे, इनको भी उसी तरह मैं भगा दूंगा और गांव वालों से इनका भी सब कॉपी किताब पोथी पत्री छिनवा लूंगा। लेकिन अनपढ़ भाई ने सवाल किया कि महाराज, आपको कितना धर्म का ज्ञान है और आप कितना पढ़े हो? पुराने ढोंगी ने कहा, मैं 4 वेद और 4 वेदनी पढ़ा हूं। आप कितना पढ़े हो? फिर अनपढ़ भाई ने कहा कि महाराज, आप तो हमारे से भी आधा पढ़े हो। ढोंगी महाराज दंग होकर पूछा कि आप कितना पढ़े हो महाराज? तो इस ढोंगी भाई ने कहा कि 4 वेद 4 वेदनी पढ़ा हूं और 4 गेदा और 4 गेदनी पढ़ा हूं। ये सुनकर गांव वालों को यकीन हो गया कि जो नए महाराज हैं वो पुराने महाराज से डबल पढ़े लिखे हैं और इन्हें ज्यादा ज्ञान है। गांव वालों ने पुराने ढोंगी से कहा कि महाराज, आज आप चले जाइए और आज समय हम लोग इनको अपना जजमान मुकर्रर करते हैं और अपने गांव का कल्याण इन्हीं के जरिए करेंगे और इन्हीं से ही धर्म हम सीखेंगे, आप यहां से चले जाएं। ढोंगी महाराज अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने रास्ते हो लिया और नए महाराज उस तख्त पर विराजमान हो गए और बैठने के साथ ही उन्होंने कहा कि भाई, उस पुराने ढोंगी ने तो गांव वालों को बहुत पापी बना दिया है और सारे गांव वाले लोग जो है नरक में चले जाएंगे। इतना सुना था कि गांव वाले सब डर गए और महाराज से उपाय जानने की कोशिश किए कि महाराज, आप तो उनसे बड़े विद्वान हैं, उनसे डबल ज्ञानी हैं, आप तो बता सकते हैं कि नरक से बचने का और पाप से बचने का कोई तो उपाय होगा। नए महाराज ने कहा कि उपाय तो है, मगर बहुत मुश्किल उपाय है और वो करना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर पाते हो तो नरक से बचने, पाप से बचने का मैं उपाय आप लोग को बता सकता हूं। गांव वालों ने कहा कि महाराज, जल्दी से वो उपाय बताएं ताकि हम लोग नरक से और पाप से बच जाएं, और जो उपाय बताएंगे हम लोग करने को तैयार हों। नए महाराज ने कहा कि ऐ गांव वालों, वो जो पुराना ढोंगी और पापी अधर्मी महाराज था, उसने इतना पाप गांव भर में फैला दिया है। अब उसका उपाय यह है कि उसके बदन से जो लोग जितना ज्यादा बाल नोच पाएंगे उसके उतने ही पाप कटेंगे और उतने ही पाप वो धुलेंगे। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले लोग के हाथ में जो कुछ औजार था उसको लेकर दौड़े। किसी के हाथ में हंसिया था, वो लेकर दौड़ा। किसी के हाथ में खुरपी था, वो लेके दौड़ा। किसी के हाथ में खुरपा था, वो लेके दौड़ा। किसी के हाथ में आरी था, वो लेके दौड़ा। किसी के हाथ में चिमटा था, वो लेके दौड़ा। किसी के हाथ में पकड़ था, वो लेके दौड़ा। मतलब ये था कि जो जिसके हाथ में था वो लेकर पुराने ढोंगी
की तरफ दौड़े और उसको पकड़ने की कोशिश में लग गए। आखिर में वो आधे रास्ते में उसको सारे लोगों ने पकड़ लिया और सभी लोगों ने अपने औजारों से उसके बदन का पूरा बाल नोच डाला। अगर मेरी वीडियो में कुछ सीखने जैसा है तो हमारी वीडियो लिंक को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने साथियों को शेयर करने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप लोग को मिलती रहे।